दोस्तों आप एक सीएससी वीएलए हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी वीएलए के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुका है। आप अपने सेंटर से लोगों का फैमिली आईडी बनाकर अच्छा खासा कमीशन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि लोगों का फैमिली आईडी बनना स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी कैसे बनाएंगे फैमिली आईडी, आज की वीडियो में सारा कंप्लीट प्रोसेस आप सभी को लाइव दिखाने वाले हैं, ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो, ताकि आप सभी को सही जानकारी मिल सके कैसे फैमिली आईडी लोगों का बनाना है। जितना से लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा आप फैमिली आईडी बनाएंगे, उतना अच्छा आप कमीशन प्राप्त कर पाएंगे और अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आप सभी को लाइव दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देखिएगा, ताकि आप सभी को सही जानकारी मिल सके। सबसे पहले आपको आ जाना है डैशबोर्ड पे। उसके बाद आपको यहाँ राइट करना है फैमिली। जैसे आप फैमिली राइट करेंगे, फैमिली आईडी आपको लिखना है, उसके बाद सर्च करना है। उसके बाद आ जाएंगे वेबसाइट पे, जो कि ये है उत्तर प्रदेश सरकार, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि यहाँ आ चुका है। इंटरेक्शन निर्देश दिया गया है कैसे लोगों का किस तरह से बनाना है। तो इसमें दिखाया गया परिवार रजिस्ट्रेशन है, तो परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। परिवार के रजिस्ट्रेशन हेतु सभी सदस्यों का मोबाइल ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी किया जाना है अनिवार्य है, जिसके लिए सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है, उनकी राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी, तथा उनको फैमिली आईडी बनवाने की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के उपरांत आधार संख्या डालकर फैमिली आईडी डाउनलोड प्रिंट की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही परिवार में जुड़े हुए हैं या उन्हें किसी अन्य परिवार में नहीं जोड़ा जा सकता, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में समस्त आवश्यक जानकारी पूर्णतम सही भरें, जिससे सत्यापन आसानी से किया जा सके। फैमिली आईडी की अद्यतन स्थिति को 15 अंकों के एप्लीकेशन नंबर को ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में डालकर देखा जा सकता है। तो इस तरह से आपको किस तरह से अब इसके लिए बनाना है नया, जिनका नहीं बना है तो उनका नया कैसे बनाना है बिना राशन कार्ड का, तो चलिए आप सभी को दिखाने वाले हैं। तो आपको एक मैनुअल दिखा देते हैं, जो कि मैं पहले से ही डाउनलोड किया हूँ। जैसे कि पीडीएफ को ओपन कर लेता हूँ। पीडीएफ ओपन करने के बाद आपको दिखाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करना है, जो कि आ चुका है फैमिली आईडी, जो कि फैमिली रजिस्ट्रेशन मैनुअल किस तरह से करना है। उसके बाद आपको आना है नीचे की तरफ। उसके बाद आपको दिखा देते हैं। आने के बाद आपको पहले क्या करना है, उनका नाम डालना है। उसके बाद जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा है वही मोबाइल नंबर आपको डालना है। उसके बाद डालने के बाद आपको यहाँ सेंड ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको फिल करना है, इस कैप्चा कोड को सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद आपको इस तरह से आ जाएगा रजिस्टर्ड, थैंक यू। अब आप इसके लिए आप यूज़र आईडी हो चुका है, अब आपको लॉगिन करना है। तो जैसे कि आप आएंगे, उसके बाद अब आपको यहाँ साइन इन करना है, आप लॉगिन करना है। उसके बाद आपने जो पहले मोबाइल नंबर दिए थे, आपको वही नंबर इसमें डालना है। उसके बाद आप सेंड ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओटीपी आएगा आपका मोबाइल पे। उसके बाद ओटीपी डालने के बाद आपको इस कैप्चा को फिल करना है। उसके बाद लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करेंगे आपके इस तरह से आ जाएगा फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान। उसके बाद आगे बढ़ना है तो आधार संख्या, तो आपको जिनका बना रहे हैं उनका आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे, अगर आपका पहले से बना रहेगा जो कि यहाँ दिखाई देगा, आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है, कृपया परिवार की रजिस्ट्रेशन करें। अगर जिनका बना रहे हैं अगर उनका पहले से फैमिली आईडी बना होगा तो यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। अगर नहीं जुड़ा होंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि उपलब्ध नहीं है, कृपया
परिवार का रजिस्ट्रेशन करें। तो आपको फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन है तो आगे बढ़ें। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आ जाएंगे। अब उनका आधार नंबर डालना है, उसके बाद आई एग्री पे टिक करना है, OTP पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को यहाँ फिल करना है। उसके बाद वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई करेंगे उसके बाद आ जाएगा उनका जो आधार से डिटेल्स रहेगा यहाँ फिल हो जाएगा। नाम जन्म तिथि उनका सब इधर फिल हो जाएगा। उनका ये डालना है फैमिली जो वैवाहिक स्थिति है, क्या मैरिज है अनमैरिज है, तो आपको सेलेक्ट करना है। पति पत्नी हैं जो भी रहेंगे उनका डालना है। उसके बाद उनका नाम हिंदी, उनका अंग्रेजी डालना है ना। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर डालना है जो आधार में लिंक है। उसके बाद वो क्या काम करते हैं जो भी, जैसे कि उदाहरण में बताया गया सिलाई कढ़ाई मजदूरी जो भी वो करते होंगे यहाँ व्यवसाय के आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे उनका इस तरह से जुड़ जाएगा, यानी कि एक लोगों का सदस्य जुड़ गया है। अब दूसरे जितने लोग इसमें परिवार में होंगे इसी तरह से उनका सभी को आधार KYC के द्वारा उनका ऐड करना होगा। तो फिर दूसरे लोगों को आप यहाँ सदस्य जोड़ने हैं तो विवरण भरे, तो आप दूसरे व्यक्ति का आप जोड़ना चाहते हैं जो परिवार में है तो उनका आधार नंबर जो प्रोसेस पहले था वो आपको वही करना है। आधार नंबर डालेंगे, इस कैप्चा को टिक करेंगे, उसके सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर उनका इस तरह से ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। फिर उनका वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट करना है, व्यवसाय क्या काम करते हैं, सदस्य का नाम और आधार नंबर। उसके बाद फिर आधार नंबर टिक करेंगे, OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उनका फिर जुड़ जाएगा, इस तरह से जुड़ जाएगा। उसके बाद वेरीफाई करेंगे, OTP आएगा, इस तरह से उनका जुड़ जाएगा। उसके बाद आपको फैमिली आईडी एक रजिस्ट्रेशन जो कि यहाँ 2 लोगों का जुड़ चुका है। उसके बाद आपको वेरीफाई क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरह से ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप अपना सेलेक्ट करेंगे ग्रामीण, आप ग्रामीण से हैं ग्रामीण, शहरी से हैं शहर, अपना जनपद विकास खंड जो भी रहेगा तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सुरक्षित आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आ जाएगा, फिर दोबारा से आपको वही कर लेना है। उसके बाद आप सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जो कि आप बाद में उसे स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो 15 दिन में आपका यहाँ फैमिली आईडी फिर आप स्टेटस में देख सकते हैं, फिर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आपको इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो 15 अंक का रहेगा। इसे आप स्टेटस चेक करेंगे, अगर आपका वेरीफाई हो जाता है बन जाता है तो आपका इस तरह से आ जाएगा, जो फैमिली आईडी है इस तरह से बन के आ जाएगा। आप उसे फिर डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी की जानकारी समझ में आ गया। आपको किसी प्रकार का सवाल हो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।